तो अब आपको यहाँ पर आपको दिखला देते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं। अब उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उनको हम आपको ये डायग्राम दिखाकर हम आपको डायग्राम में बताएंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दो चीज होगा, एक मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल। तो इधर हो गया मेल वाला पार्टी जिसको आप क्या बोलते हैं, नर, छोटा सा हो गया। इधर क्यों हो गया, बोलो फीमेल यानी मादा संघ। चलिए अब इसमें बात कर रहे हैं, तो पहले मेल का बात कर रहे हैं इनका। चलिए अब फीमेल का बात कर रहे हैं। अभी नाम दर्शा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब इनमें थोड़ा सा नाम दर्शा, इससे आसानी हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, उनमें से जो अंदर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक जोड़ा होता है, मतलब दो ठो है। एक आपको दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है, ठीक है। जब भी रहेगा ये दो रहेगा, इसी का नाम है टेस्टिज। क्या नाम है इसका, टेस्टिज। नाम लिख देते पहले, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। और ये जो एक थैला दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में है ना, तो ये बाहर से एक थैला दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है स्क्रोटम। हाँ, इसी को कहा जाता है स्क्रोटम। इसके तो ब्रीसन कोष, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ब्रीसन कोष। कोष मतलब थैला, मतलब ब्रीसन जिसमें रहेगा। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रीसन। हाँ, ब्रीसन हो गया, ये इसमें कोष। कोष मतलब क्या, थैला। ब्रीसन जिस थैला में रहेगा उसे क्या कहते हैं, ब्रीसन कोष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। चलो वो अलग चीज है, याद रख ले, वो अलग चीज है, अब ध्यान दो। अब ये जो पार्ट हो गया, इसी का नाम है पेनिस। ध्यान देना, इसी को आपको क्या बोले, सीसन। चलिए अब यहाँ पर जो ये जो दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लडर है। हाँ, ये तो पूरा क्या यूरिनरी ब्लडर, इसी को मूत्राशय कहते हैं। यूरिनरी ब्लडर, इसी को क्या कहते हैं, मूत्राशय। मतलब पुरुष में जो है, इसी में मूत्र यहाँ पर जमा स्टोर रहता है, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है, दो को दिल के तरह लग रहा है देखने में, इसी का नाम बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है सेमिनल वेजिकल। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। चलिए
हम सब पे बात कर लेंगे, फिर उस पर और फिर इनका पहले नाम फिर सब पूरे पे बात करेंगे। ये हो गया आपको ओवरी, जिसको क्या कहते हैं अंडाशय, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दो पाइप की तरफ नली दिखाई दे रहा है, इस नली को कहा जाता है ओविडक्ट, इसी को अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे तरफ है, इसी का नाम हो गया वेजाइना, इसी को क्या बोले योनि, ठीक है। चलिए, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरे ठो, इसी का नाम है यूट्रस, हिंदी में गर्भाशय। चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वो चीज और इसमें नाम लिखना था। देखिए ये पाइप की तरह नली आया हुआ है ना, ये पाइप की तरह, इसी पाइप की तरह नली को कहते हैं भास डिफरेंस, इसी को कहते हैं शुक्रवाहिनी। चलिए नाम आपका सब तुरंत दर्शा दिए। इसमें और भी है, ये उंगली तरह रचना दिखाई दे रहा है ना, उंगली की तरह, इसी उंगली तरह रचना को कहते हैं फिमरी, इसी का क्या नाम है फिमरी। चलिए नाम दर्शा दिया आपका। अब ये आपको यहाँ पर कंट्रोलर पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है जिसका नाम क्या है टेस्टिस, टेस्टिस मतलब क्या ब्रीसन है ना। आपको हम बताए थे एक बार, इंग्लिश मीडियम में लड़की थी, उसको बोल रहे थे कि सर व्हाट इज टेस्टिस, बोले टेस्टी इज द एटम बॉम्ब। देखो तो ये यहाँ पर टेस्टीज है, ठीक है। ये टेस्टीज दो गो रहता है, आप लोग अपने भाषा में समझ में आ चुका होगा अब तो आप लोग क्या बोलता है ना। तो ये है टेस्टीज, ठीक है। तो ये जो टेस्टीज है, इसी टेस्टीज के अंदर में जो है क्या बनता है शुक्राणु, इसी के अंदर में क्या बनता है बोलो शुक्राणु। आप लोगों को ये आगे चलकर बहुत सारे इनके अंदर में नॉलेज है, बहुत सारी चीजों को आपको जानना होगा, जो आपको जानने के बाद जो है आपको बहुत आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। देखिए तो ये जो है ये ब्रीसन है ना, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, उस बॉडी के टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। मान लेता हम लोगों बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ये तो फिर 98.6 फ़ारेनहाइट है ना, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर पूरा बॉडी का। लेकिन इनका टेम्परेचर क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस कम कर दो, 37 में 2 घटा दो, कितना बच गया 35। तो इनका टेम्परेचर हमेशा यही रहेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोगों में क्या हो रहा है, एलईडी टीवी है ना, सामने में टीवी लगा दिया है, अब कुर्सी पे ऐसे लगा के बैठा हुआ है ना। तो कुर्सी पे एक न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि कुर्सी पर लंबे समय तक बैठने से आप पिताजी नहीं बन सकते हैं। उनका बात नहीं कर रहे, तुम लोगों का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मतलब आप यदि कुर्सी पर बैठते हैं तो आपके दोनों जो पैर यानी जो आपका जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनसे क्या होगा, बेचारा जो है बीच में दबा जाएगा और उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा कि उसमें शुक्राणु नहीं बनेंगे और आप तुम लोग छोटा सा बाप नहीं बनेगा। बस यही समझ गया ना। चलो अब जो बात यहाँ पर कर रहे हैं ये, तो इसी के अंदर में क्या बनता है शुक्राणु, और इसी में हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इसी में बनता है, ठीक है। तो अभी हम उसको परिभाषा में क्या बोले थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, कि ऐसी जननांग जो युग्मक एवं लिंग हार्मोन का निर्माण करती है या स्रावित करती है। तो युग्मक निर्माण कर रहे हैं, तो युग्मक में कौन सा, तो ये मेल है तो शुक्राणु है ना रे, तो शुक्राणु बना रहे हैं। इनके साथ में कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलिए हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये यही केवल अकेला है, कौन, ब्रीसन, किसमें, पुरुष में, मतलब नर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो क्या बोलेंगे टेस्टिस। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाए, कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है कि बताइए कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे टेस्टिस। क्या बोलेंगे बोलो टेस्टिस। तो बात समझ रही हो, क्या बोले एक बार फिर से हम बोले, आपको पूछा जाएगा कि मेल में यानी नर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम क्या बोलेंगे टेस्टिस। बोले कोई जिसको क्या बोलता है, बोलो ब्रीसन। चलिए हो गया। अब आपको ठीक उसी प्रकार आप चलते उधर, तो आपको पूछा जाएगा कि फीमेल में यानी मादा में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, तो वो है ओवरी। कौन है बोलो, ये ओवरी। ओवरी मतलब क्या बोले, अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर में अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बोलो, अंडाणु का। इसमें अंडाणु का निर्माण हो गया। इनके साथ साथ किनका निर्माण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। वो कैसे निर्माण होता है, कहां से होता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसी के अंदर में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन भी होता है, साथ ही साथ इसमें अंडाणु बनता
रहा है, और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक। अंडाणु क्या है बोलो? मादा युग्मक। तो इसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा है ना, हार्मोन का भी निर्माण हो रहा है। कौन सा हार्मोन? लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन का अंतर्गत कौन कौन आता है? मादा में कौन कौन आता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ध्यान देना, हम बोले क्या मादा में लिंग हार्मोन का नाम क्या है? क्या बोले? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बात समझ गया? तो आपको हम परिभाषा में बोले थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या बोले थे कि ऐसी जननांग जिसमें युग्मक एवं लिंग हार्मोन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अब आप ये बताइए आपको कि मादा में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? क्या बोलेंगे? मादा में यानी लड़की में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या बोलेंगे? बोलो बोले। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ही है, और वो कौन है? टेस्टिस। और मादा में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक ही है, और वो कौन है? बोलो